अफजाल अंसारी है सामने, कद्दावर नेता है, कोई काम नहीं करेंगे। हो गया एक बार भूल हो गया गाजीपुर का विकास रुक गया। हाँ, अभी फिर दोबारा भूल नहीं होगी। भूल नहीं होगी। अरे वो तो कह रहे हैं कमल का फूल हमारी भूल हटाओ। अरे कमल का फूल खिल गया, हैं? कमल का फूल खिल गया। और क्या? चैलेंज तो दे दिया अफजाल भैया ने। भी चैलेंज है नागरिक का। हाँ। क्या नजर आ रहा है? नाम तो बहुत सारे हैं, कौन है जो टक्कर ले पाएगा? विजय मिश्रा है तो अभिनय। हाँ, दो ही खिलाड़ी हैं। दो ही खिलाड़ी है मैदान में। हाँ। अरे मैदान में तो बहुत खिलाड़ी है, बहुत है, लेकिन दो ही फाइटिंग करेंगे। फाइटिंग दो ही करेंगे। हाँ। हैं? हाँ, कैसे दो फाइटिंग कर लेंगे? कर लेंगे। हैं? गाजीपुर की जनता ने हीरा छोड़ के कोयला उठा लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पूरी विकास 5 साल रुकी रही और वो हीरा इस समय जम्मू कश्मीर के मस्तक पे चमक रहा है। और जम्मू कश्मीर में जितना विकास चल रहा है पूरा देश देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा है जम्मू कश्मीर की। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुका है, यानी कि नेताओं की किस्मत अब जनता फैसला करेगी कि पहले चरण में जनता किसको सांसद बनाएगी। लेकिन सवाल पूर्वांचल की धरती से है, पूर्वांचल की जनता क्या सोच रही है। और मैं एक ऐसी लोकसभा पर हूं जिस लोकसभा की चर्चा तो पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस वक्त चल रही है। जी हाँ, मैं गाजीपुर लोकसभा में हूं और गाजीपुर लोकसभा जहां से 2019 में अफजाल अंसारी यहां से चुनाव जीते थे, दिल्ली की लोकसभा की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो उनके भाई थे उनको हार्ट अटैक आया, 19 सालों से जेल में बंद थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। अफजाल अंसारी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार किसको यहां से मैदान में उतारेगी, कांटे की टक्कर किसके साथ रहेगी, मैं आपको 6 नाम गिनकर आज बताता हूं जो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। लेकिन ये जनता भी खड़ी है। मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा जनता दिखाएं। यही जनता है जो मोहर लगाएगी, यही जनता है जो बटन दबाएगी। चलिए आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग इस बार गाजीपुर से चर्चाओं में हैं। हालांकि अफजाल अंसारी को तो टिकट मिल चुका है, वो ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं, जनता से मिल रहे हैं। मनोज सिन्हा यानी कि अब राज्यपाल हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मनोज सिन्हा एक बार रहे 14 से लेकर 19 तक यहाँ पर वो सांसद भी रहे, हालांकि अब वो सांसद नहीं हैं, अब वो गवर्नर हैं। उन्हीं के बेटे हैं अभिनव सिन्हा और एक नाम उनके बेटे के नीचे चल रहा है विजय मिश्रा। उसके नीचे नाम बात करते हैं अरुण सिंह जो कि पुराने भाजपाई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आए भाजपा में। हालांकि राधे मोहन सिंह का भी नाम जनता के इस चुनावी चर्चा में सुनते हुए नजर आ रहा है। सानंद सिंह और संतोष यादव, यानी कि यादव चेहरा भी एक है। लेकिन जनता से बात करेंगे क्योंकि जो 2 अहम नाम हैं, 3 अहम नाम हैं, वो एक मनोज सिन्हा का है जो कि यहाँ पर सांसद चुने थे, एक नाम उन्हीं के बेटे अभिनव सिन्हा का है जो कि सांसद के बेटे रहे, अब गवर्नर के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ भी है। लेकिन एक ऐसे नेता का नाम भी चल रहा है जो यहाँ पर पहली बार विधायक जीते, मंत्री बने और यहाँ की जनता ने उनका काम भी देखा, यानी कि विजय मिश्रा। तो जनता से ही बात करेंगे और सबसे पहले मैं युवा से बात करूंगा कि आखिर अब की बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है। अफजाल अंसारी जीतेंगे, उनको कौन टक्कर देगा और भाजपा अब की बार क्या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठेंगे। आप युवा हैं, आज युवा से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है? अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव, क्या नज़र आ रहा है? अखिलेश यादव जी की पार्टी से ही है इस वक्त गठबंधन से अफजाल अंसारी, जो चैलेंज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मजबूत चुनाव लड़ेंगे, भाई दुनिया में नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जनता समर्थन करेगी। क्या लग रहा है, अफजाल अंसारी इस बार जीतेंगे या फिर कमल का फूल भाजपा का खिलेगा? इस बार कमल का फूल खिलेगा और हमें लगता है कि इस बार अफजाल अंसारी चुनाव हारेंगे। क्यों ऐसा लगता है? इस बार अफजाल अंसारी चुनाव हारे थे, 2 जीते थे 19 में, तो हराकर मनोज सिन्हा जी को ही भेजा था यहाँ से। क्यों? ठीक है, जीते थे, लेकिन इस बार क्या है कि जनता समझ गई है कि उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया है गाजीपुर में। और जो भी कार्य हुआ मनोज सिन्हा ने किया 2014 से 2019 के बीच, उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर हो गया। तो हमें लगता है कि इस बार अगर टिकट
मिले तो विजय मिश्रा को मिले या अभिनव सिन्हा को मिले, और उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। उसके अलावा विजय मिश्रा बहुत अच्छा काम किए सदर से विधानसभा में, उनके इतना कोई काम भी नहीं किया। और हमें लगता है जहाँ तक कि उनके पास सपा की राजनीति भी की है और बहुजन समाजवादी की भी राजनीति की है, तो कम से कम उनके पास 10 से 20% वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की होंगे। यानी लगता है कि वो कुछ कमाल कर पाएंगे। हाँ, मुझे लगता उम्मीद है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा और विकास होगा गाजीपुर में। अभिनव सिन्हा भी तो यहाँ से मैदान में हैं, वो भी तो चुनावी चर्चाओं में उनका भी नाम चल रहा है, क्या लगता है? अभिनव सिन्हा भी सही है, उनके पिताजी अच्छा कार्य किए और हमें लगता है कि उनको टिकट मिलेगा तो फिर गाजीपुर की जो रुके हुए काम है आगे बढ़ेंगे। लेकिन नाम तो अरुण सिंह का भी चल रहा है, सानिध्य सिंह का भी चल रहा है, संतोष यादव का भी है। सर, चुनाव में तो हर कोई चाहेगा कि हमें टिकट मिले, हम जनता के लिए काम करें, लेकिन जिसे जनता जानती है और पहचानती है, विजय मिश्रा और अभिनव सिन्हा दोनों ही अच्छे ये उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा के लिए यानी चुनौती बड़ी है और टक्कर कौन देगा? चाचा क्या नाम है? मदन कुमार पासवान जी। मदन कुमार, क्या लग रहा है? चैलेंज तो बड़ा कर दिए अफजल अंसारी, लेकिन बीजेपी में कौन है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करके टक्कर देगा यहाँ पे? वही मनोज सिन्हा के लड़के वही टक्कर देंगे। बीजेपी में भाजपा टक्कर देगी उनकी और जीतेंगे बीजेपी से टक्कर है, बीजेपी को जीतना है। कमल का फूल खिला के भेजेंगे? जी अब की खिला कर भेजना है जी। पक्की बात है? पक्की बात है एकदम। अफजल अंसारी तो कह रहे हैं जमानत जब्त कर दें। उनकी कहने से नहीं ना होगा सर, जो जनता जिसको चाहेगी वो ना होगा। हाँ, जनता जिसको चाहेगी वही होगा। देखिए जनता से ही डिबेट कर रहे हैं बिल्कुल बीच चौराहे पर। क्या कहेंगे भाई साहब? बड़े नाम चल रहे हैं, लेकिन अफजल अंसारी कह रहे हैं कोई आ जाए मोदी जी देखते रह जाएंगे, अब की बार ऐसे चुनाव हराकर भेजूंगा भाजपा प्रत्याशी को। जो आधा अधूरा विकास हुआ था गाजीपुर का, अब उसको पूरा जो है जनता चेक करवाना चाहती है। तो इसके लिए अभिनव सिन्हा हो या ये विजय मिश्रा, यही ठीक रहेंगे। अभिनव सिन्हा और विजय मिश्रा का ही नाम क्यों चल रहा है? ऐसा क्या है कि अभिनव सिन्हा हो या विजय मिश्रा हो? नेता तो बहुत सारे हैं, अरुण सिंह पुराने नेता हैं। नहीं, ये लोग गाजीपुर का बहुत विकास किए हैं और जनता देख चुकी है इन लोगों का काम। दोनों लोगों का काम जनता देख चुकी है और बाकी लोगों से उतनी उम्मीद नहीं है। यही दो रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यही दो पर लग रहा है आपको? हाँ, अभिनव सिन्हा नहीं तो फिर इनको विजय मिश्रा को। अरे अफजल अंसारी हैं सामने। अरे उससे क्या, कोई फर्क नहीं, दो ही यही लोग हैं कि जो चुनाव जीत सकते हैं। हाँ भैया, अफजल अंसारी हैं सामने, कोई दावर नेता है, कोई काम नहीं करेंगे। हो गया एक बार भूल हो गया गाजीपुर का विकास रुक गया। हाँ, अभी फिर दोबारा भूल नहीं होगी। भूल नहीं होगी। अरे वो तो कह रहे हैं कमल का फूल हमारी भूल हटाओ। अरे कमल का फूल खिल गया, कमल का फूल खिल गया। और क्या? चैलेंज तो दे दिया अफजल भैया ने। भी चैलेंज है नागरिक का। हाँ। क्या नजर आ रहा है? नाम तो बहुत सारे हैं, कौन है जो टक्कर ले पाएगा? विजय मिश्रा है तो अभिनय। हाँ, दो ही खिलाड़ी हैं। दो ही खिलाड़ी है मैदान में? हाँ। अरे मैदान में तो बहुत खिलाड़ी है। बहुत है, लेकिन दो ही फाइटिंग करेंगे। फाइटिंग दो ही करेंगे? हाँ। कैसे दो फाइटिंग कर लेंगे? कर लेंगे। उनके पीछे जनता है, वो काम किए हैं गाजीपुर क्षेत्र के लिए, इसलिए। अभिनव सिन्हा तो कुछ बने भी नहीं। बहुत नहीं बनाए, लेकिन उनके पिताजी बनाए हैं ना। पिताजी ने काम किया? पिताजी काम किया। पिताजी काम किया। अच्छा, मनोज सिन्हा ने काम किया है, उनके वारिस हैं, वो भी काम करेंगे। लोगों को अनुभव है। क्या कहेंगे जनता? क्या इस 5 साल में मनोज सिन्हा को बहुत याद करी गाजीपुर की? मनोज सिन्हा जी को याद किया गया। मनोज सिन्हा जी हारे तो जनता को दुख हुआ। उसके बाद कितने दिनों बाद दुख हुआ? 6 महीने बाद सबको समझ में आ गया गाजीपुर का जनता को, तो गाजीपुर का पूरा विकास रुक गया। हाँ, वही पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड का बनवाए। हाँ, सैदपुर से भी निकल रहा है रोड। हाँ, अफजल भैया भी तो कुछ किए होंगे, सांसद बनाकर भेजे थे दिल्ली लोकसभा। नहीं, कुछ नहीं किए यहाँ पर गाजीपुर के लिए। हाँ, देखो कह रहे हैं सरकार तो थी ही नहीं। सरकार ना था उसे क्या? हाँ, निधि का भली बताओ। हाँ, चाचा कह रहे हैं सरकार ही नहीं थी तो काहे? निधि क्या हुई? हाँ। निधि बताओ क्या हो गई?
निधि तो तो उनको मिलती थी, उसमें क्या किए हैं? बोलो कौन कह रहा है? हाँ भैया इधर आवा, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा शर्मा जी नाम है, जयराम शर्मा। जयराम शर्मा। हाँ बोलिए। कौन बनेगा इस बार सांसद? अफजाल बनेंगे। अफजाल बनेंगे। क्यों बनेंगे? अरे वो देखिए, गाजीपुर जनपद में कोई ऐसा लाल नहीं है जिसने वो गरीबों का मसीहा हो। हाँ मुख्तार मसीहा था। हाँ मैं पहले मुख्तार अंसारी बता रहे मसीहा थे, तो मुख्तार अंसारी के साथ नहीं जाओगे? मसीहा थे? किसका मसीहा थे? कह रहे गरीबों के मसीहा थे। किसका घर द्वार बनवा दिए, क्या कर दिए? हाँ और क्या, शादी किसका करा दिया? कह रहे मुख्तार अंसारी मसीहा थे। अरे हमारे थोड़ी ना बनाए, जिसके बनाएंगे उसके बनाएंगे। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा जब थे तब थे, अब नहीं ना है, अब तो चले गए। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अखिलेश आ जाए। अखिलेश? हाँ अखिलेश। देख सकते हैं भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नजर आ रहा है? नामों की बड़ी चर्चा है, लेकिन पार्टी जो विचार कर रही है, सामने अफजाल अंसारी है, टक्कर अफजाल अंसारी से रहेगी जो पिछली बार सांसद बने थे। अब की बार क्या नजर आ रहा है? 6 नाम मैंने बताए। देखिए ऐसा है कि गाजीपुर की जनता को समझ में आ गया है बात हो गई, हल्ला नहीं चलिए। कि गाजीपुर के जनता ने हीरा फेंक कर कोयला उठा लिया। गाजीपुर की जनता ने हीरा छोड़ के कोयला उठा लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पूरी विकास 5 साल रुकी रही और वो हीरा इस समय जम्मू कश्मीर के मस्तक पे चमक रहा है। और जम्मू कश्मीर में जितना विकास चल रहा है पूरा देश देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा है जम्मू कश्मीर की। और पुनः जनता निगाह इस समय मनोज सिन्हा की तरफ लगाई हुई है और जो भी लोग उसमें पूरी जनता जो है इस सिन्हा जी की तरफ निगाह लगाई हुई है। अगर वो प्रत्याशी होते हैं तो कोई टक्कर नहीं है, इसके अलावा भी कोई भी प्रत्याशी होगा तो इस बार बीजेपी की संभावना। मनोज जी के बाद यहाँ 2 प्रत्याशियों का ज़्यादा नाम चल रहा है, हालांकि और भी मैंने प्रत्याशी बताए, लेकिन उन्हीं के बेटे अभिनव सिन्हा है। उनके बाद यहाँ पर जो विधायक रहे, मंत्री रहे, विजय मिश्रा, उनका भी नाम चर्चाओं में है। क्या लगता है आपको, अगर मनोज जी नहीं आते हैं, मनोज सिन्हा नहीं आते हैं, तो इन दोनों चेहरों में से या वो 4 चेहरों में से आप किसको पसंद करेगी जनता? किसको, कौन है टक्कर देगा? गाजीपुर की जनता कमल का फूल देख रही है। वो कमल के फूल से जो भी आएगा यहाँ वहाँ चुनाव जीत जाएगा। गाजीपुर की जनता कमल का फूल देख रही है। फूल लेकर जो आएगा वो जीतेगा। अच्छा।